कक्षा 11 वालों के लिए हिंदी विषय के गद्य भाग से आज बाल मुकुंद गुप्त जो साहित्यकार हैं उनकी इस आरोह की किताब में एक रचना है विदाई संभाषण, जो मूल रूप से शिव शंभू के चिट्ठे नाम के संग्रह से ली गई है। बाल मुकुंद गुप्त मुख्य रूप से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच के साहित्यकार रहे हैं, अर्थात इनकी रचनाओं में भारतेंदु युग की भी झलक आती है। भाषा, शैली और साहित्य लेखन इत्यादि जो इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं, उसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों युगों का मिश्रण लिए हुए इनकी विशेषताएं आती हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार और प्रवर्तक साहित्यकार थे, लेकिन यहाँ बाल मुकुंद गुप्त का परिचय देखेंगे। इनका जन्म और जन्म स्थान 1865 में हुआ था हरियाणा में, यानी बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हरियाणा में हुआ था। और इनका जो लेखन रचनाएं हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, शिव शंभू के चिट्ठे जो आज हमारा विदाई संभाषण है वह अंश इसी में से लिया गया है। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, स्फुट कविताएं। स्पष्ट हो रहा है कि गद्य लेखन तो किया ही है, साथ में स्फुट कविताएं भी लिख रखी हैं, क्योंकि यह परंपरागत साहित्यकार यानी गद्यकार होने से पहले एक प्रसिद्ध अखबार के संपादक रहे हैं, यानी जितने भी अखबारों का, समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया है वह बहुत श्रेष्ठ समाचार पत्र हैं। नंबर 1 है अखबार-ए चुनार, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा कोहिट, चौथा हिंदी बंगवासी और पांचवा भारत मित्र। यहाँ मैं बोलने में इनका क्रम अलग है, 1 2 3 4 5, और लिखने में इनका क्रम अलग है। प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण इन्होंने निबंध विधा में लिखा है। इसकी लेखन भाषा या निबंध की लेखन भाषा भावों के अनुरूप है, यानी जैसा पाठक समझ सकते हैं, पढ़ने वाले समझ सकते हैं वैसा है, और साथ में विदेशी भाषा के शब्द भी हैं। जैसे यह पाठ लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ऐतिहासिक शैली है, साथ साथ में उसमें अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण है ही है, साथ में फारसी और उर्दू शब्दों का सम्मिश्रण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार स्वतः ही हो गया है। और इनकी शैली है व्यंग्यात्मक और साथ में ऐतिहासिक शैली। लेखन विषय इनका तत्कालीन भारतीय व्यवस्थाओं पर चोट करना, और लेखन का उद्देश्य ये है कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था भारत में कैसी थी, उसका उद्देश्य क्या था, यह समस्त पाठकों को परिचय दिलाना। यानी उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किस प्रकार के जुल्म या भारत में उनकी व्यवस्थाएं कैसी थी, यह उनका उद्देश्य था। अब है बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित यह विदाई संभाषण जो पाठ है या जो व्यंग्य है, इसका सारांश इसका इस प्रकार है। लॉर्ड कर्जन जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, यह भारत में 2 बार अंग्रेजों की ओर से उनका वायसराय बनकर आया। इसने बहुत सुधार भी किए, लेकिन अधिकांशतः अपने देश की महारानी यानी अंग्रेज महारानी एलिजाबेथ के कहने के अनुसार ही यह अंग्रेज भारत में शासन किया करता था। लगभग सभी वायसराय इसी प्रकार से कार्य करते थे। यह भारत में अंग्रेजों की कार्यशैली थी कि वहाँ का सम्राट और साम्राज्ञी जो व्यवस्था भारत के लिए निश्चित करेगी, उसी के अनुसार शासन चलता था। भारतीय जनता को लॉर्ड कर्जन से बहुत उम्मीदें थी, परंतु इसने अपने दूसरे कार्यकाल में यानी 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, जिससे भारत की करोड़ों जनता बहुत विचलित हो गई। पाठ में एक स्थान पर लेखक ने लिखा है कि भारत की जनता ने उन्हें बहुत सारा प्रेम दिया, आदर सम्मान दिया, परंतु अंततः उन्होंने एक जनविरोधी कार्य करके बंगाल विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगता था
कि उसने भारत में बहुत से सुधार कार्य कर दिए और वह यह कहता था कि जब मैं वापस जाऊंगा अपना कार्यकाल पूरा करके तो मेरे बाद आने वाले वायसरायों को भारत में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मैं भारत की बहुत उन्नति करके आऊँगा। लेकिन जब उसने अपने दूसरा कार्यकाल कलंकित कर दिया, यानी बंगाल विभाजन कर दिया, तो वहाँ की जनता ने, हमारे देश की जनता ने उसका लगातार विरोध कर दिया और इस प्रकार उसका विरोध करने से वहाँ की रानी ने उसको वापस बुला लिया और उसको उसके पद से पदच्युत करके वापस बुला लिया। इस पर लेखक कहते हैं कि आप न तो स्वयं को खुश रख सके और न भारतीय जनता को आपने कोई सुख दे सका, जबकि भारतीय जनता ने आपको बहुत सम्मान दिया। आगे कह रहे हैं लेखक कि आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई, आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त हुआ। यह भारत के लोगों ने उसको दिया, यानी भारत के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ के कठपुतली थे। लेखक ऐसा किताब में स्पष्ट कह रहे हैं। आपने जिसे चाहा बनाया, जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने देश में मनमाना शासन चलाया, लेकिन इस समय आपकी स्थिति एक साधारण क्लर्क जैसी हो गई है, इसलिए कि आपको अब वापस बुला लिया गया है। जिस प्रकार एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने पहले ही नोटिस दिया जाता है, उसी प्रकार आपको भी आपके देश से इसी प्रकार का नोटिस मिला है और साथ में हमारे देश वाले यानी भारतवर्ष वाले आपसे 1 महीने पूर्व से ही मानो इतनी घृणा करने लग गए हैं। परंतु जब वायसराय, जिन्होंने 1899 से 1904 तक एक बार कार्यकाल संभाला और 1904 से 1905 ही तक अपना दूसरा कार्यकाल वह कर पाया, क्योंकि 1905 में उसने बंगाल विभाजन कर दिया था। जब लॉर्ड कर्जन हमारे देश से विदा हुआ तो उस समय उसके जाने के समय भारत के लोगों में फिर भी श्रद्धा भाव था। वह यह कहने लगे, हमारे देश की जो जनता थी वह यह कहने लगी कि आपने जो भी हमारे साथ किया हो, लेकिन हम आपको जाते समय भी बहुत सम्मान देंगे। हमारा देश ऐसा नहीं है कि जिसने उनके साथ बुरा किया हो जाते समय उसकी बेइज्जती करे। पूरे पाठ में लेखक ने शिव शंभू नाम की गायों का भी वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, अब शिव शंभू के पास 2 गायें थी। एक गाय बहुत बलशाली थी और एक गाय कुछ कम ताकत वाली थी। तो एक दिन जो बलवान गाय थी, ताकतवर जो गाय थी, उसको बेच दिया गया उसके मालिक द्वारा, और उसको बेचने पर जो कमज़ोर गाय थी, जाते हुए देख उस गाय को, ताकतवर गाय को जाते हुए देख वह बड़ा दुखी हुई, जबकि वह बलवान गाय और कमज़ोर गाय एक ही स्थान पर बंधे रहते थे, परंतु वह बलवान गाय न उसको ठीक प्रकार से चारा खाने देती थी और न ही उसको पानी पीने देती थी। हरा चारा और भूसी में से हरा चारा खुद लपक जाती थी और सूखा भूसा उस कमज़ोर गाय को खाना पड़ता था। परंतु जब गाय बिक गई, मोटी तगड़ी गाय, ताकतवर गाय बिक गई, तो कमज़ोर गाय बड़ी दुखी हो गई। यह एक उदाहरण है कि हमारे देश में ताकतवर लोगों के जाने पर भी दुख व्यक्त किया जाता है। जिसको पहले सम्मान दिया हो और जिसने एक व्यक्ति के साथ, या जिस प्रकार भारतीय जनता है उसी प्रकार कमज़ोर गाय है, और वह ताकतवर गाय लॉर्ड कर्जन को माना है। ये जो शिव शंभू नाम का व्यक्ति है जिसके पास 2 गायें हैं, उसको माध्यम बना करके ही बाल मुकुंद गुप्त ने यह व्यंग लिखा हुआ है। तो जो शिव शंभू नाम का व्यक्ति होता है वह हमेशा भांग के नशे में चूर रहता है, और भांग के नशे में वह समाज की सारी बुराइयों को
निष्पक्ष रूप से व्यक्त करता है। वह किसी के बारे में ये नहीं सोचता है कि मैं किसी व्यक्ति की अगर बुराई कर रहा हूँ और वह सुनेगा तो मुझसे नाराज़ होगा, लेकिन जो समाज में है उसको उसने कहना ही है, क्योंकि वह भांग के नशे में मस्त रहता है, इसलिए लोग उससे कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शिव शंभु नाम के व्यक्ति के मुख से समाज की सारी बुराइयों का वर्णन करवाया है, और छोटे उदाहरण के रूप में यह विदाई संभाषण नाम का पाठ जो कक्षा 11 के सिलेबस में रखा हुआ है, इससे 2 प्रकार की बातें पता चलती हैं। एक तो अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में कैसा था वह पता चलता है, और दूसरा कमज़ोर और ताकतवर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है यह पता चलता है। 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया गया कर्जन द्वारा, तो भारत की 8 करोड़ प्रजा ने गिड़गिड़ाकर उसके आगे अपने इस नियम को रद्द करने की मांग की, लेकिन पहले तो वह अड़ा रहा। वहाँ के लोगों को यह लगा कि बंगाल विभाजन की बात को रद्द करने के विषय में लॉर्ड कर्जन हमारी बात नहीं मान रहा है। यह भारतीय जनता ने जब सोचा, ऐसा लेखक कह रहे हैं, तो उन्हें लगा कि यह तो नादिर शाह से भी बड़ा खूनी है, क्योंकि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर कत्लेआम किया था तो आसिफ जाह ने नादिर शाह के कदमों में गिरकर कहा था कि आप हमारी जनता पर अत्याचार मत कीजिए। तो बार बार इस प्रकार विनती करने पर नादिर शाह भी रुक गया था। यहाँ नादिर शाह से भी बड़ा हत्यारा लॉर्ड कर्जन को भारतीय जनता द्वारा कहा गया है। यह लेखक के मन की बात है, वह भारतीय जनता के मुख से ऐसा कहलवाना चाह रहे हैं और स्पष्ट कर भी दिया है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद वहाँ की महारानी ने उसको वापस बुला लिया था, इसलिए उसे अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। और अंततः हम यह कह सकते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ताकतवर हो या कोई व्यक्ति कितना मशहूर हो यानी प्रसिद्ध हो या कितने ही अधिकारों से लैस हो, तो अंततः बुराई का परिणाम बुराई ही होता है।